हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान उद्भव द नॉलेज एमरजेंस। बच्चों, आज हम क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी ना बुक साथ में लेके बैठें ताकि आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ पाएँ। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या है टॉपिक का नाम? अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ये हमारा टॉपिक है। मार्जिनलाइजेशन, ठीक है क्या? तो ये क्या होता है बच्चों आपका कि ना इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं मार्जिनलाइजेशन को। ठीक है क्या? तो ये क्या होता है कि इसको हिंदी में कहेंगे हशियाकरण। हशियाकरण क्या होता है बच्चों कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे समूह हैं, ऐसे वर्ग हैं जो हमेशा क्या सोचते हैं कि सोसाइटी ने हमेशा उनको एक साइड में कर दिया। ठीक है, उनको वे सब सुविधाएं नहीं मिली हैं जो और सेक्शंस को मिलते हैं। हमेशा वो अपने आप को प्रताड़ित सा महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही सोसाइटी के बारे में हम नॉलेज इकट्ठा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो और स्पेशली हम लोग ना आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो आदिवासी हैं अपने आप को मार्जिनलाइज समझते हैं या फिर वास्तव में वो हैं भी, उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिली हैं जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। ठीक है, और हम पढ़ेंगे माइनॉरिटीज़ के बारे में कि कैसे जो अल्पसंख्यक हैं कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं कि भाई सोसाइटी में उनको उतना अधिकार नहीं मिले हैं, उनको एक साइड में कर दिया गया है, ज़बरदस्ती एक साइड में कर दिया गया है, हाशिए पर ला दिया गया है। तो ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और मेनली दो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है क्या? अच्छा बच्चों, अगर मैं कहूँ आपको कि जैसे ना आपकी क्लास में कोई बच्चा है, ठीक है, जो अदर लैंग्वेज बोलता है, उसका खाने का जो स्टाइल है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, कम बोलता है, तो इस तरह के बच्चे भी क्या होते हैं, ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, वो अपना अलग से खेलते हैं, हम भी ग्रुप में उनको शामिल नहीं करते हैं जल्दी से। ठीक है क्या? तो ऐसे बच्चे भी हम लोग किस एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो क्या कहेंगे कि मुझे तो मार्जिनलाइज कर दिया गया है मेरी क्लास के द्वारा। ठीक है, वो मुझे मिक्सअप ही नहीं करते हैं, इस तरह का कुछ। ठीक है क्या? तो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे कि सोसाइटी में ऐसे कौन से सेक्शंस हैं, दो सेक्शन हैं, वो क्यों मार्जिनलाइज हैं, क्यों उन्हें वो सोसाइटी में मिक्स नहीं हो पाते हैं, इन सब के बारे में कुछ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बच्चों आपका सोशली मार्जिनलाइज्ड। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब आप ये चैप्टर पढ़ें समझे ना, उस टाइम पे अपनी बुक साथ में लेके बैठे, आप वीडियो को सुने और साथ में अपनी बुक को भी टैली करें। जहाँ पर भी आपको दिक्कत आए ना बच्चों, वो मुझे बताएं। मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं चैप्टर के टॉपिक के, वो यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं और इनको सुनने के बाद में आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, मेरे को ये बिल्कुल पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो सबसे पहले एक टॉपिक है सोशली मार्जिनलाइज्ड, कि सामाजिक रूप से ना हशियाकरण करना। ठीक है क्या? मतलब सामाजिक रूप से जो आपका है ना मार्जिनलाइज, वो होता क्या है? ठीक है, तो क्या होता है, टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स, कि ज़बरदस्ती ना जो सोसाइटी के जैसे आदिवासी हैं तो उनको ज़बरदस्ती फोर्स क्या किया गया है, उनको सोसाइटी में एक साइड में कर दिया गया है। ठीक है, और फ्रिंजेस एंड दस नॉट टू बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स, कि ऐसे लोग सेक्शंस क्या कहते हैं कि ना हमें केंद्रीय महत्व कभी नहीं दिया गया सोसाइटी के द्वारा, हमेशा ज़बरदस्ती हमें कहाँ धकेल दिया गया है, हमें कॉर्नर पे फ्रिंजेस पे धकेल दिया गया है सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है आपका सोशली मार्जिनलाइज्ड होता है। ठीक है, इन द सोशल इन्वायरमेंट ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटीज मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। क्या कह रहा है कि सामाजिक जो आपका वातावरण है उसमें कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जो क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्हें ना एक्सक्लूड कर दिया गया है। एक्सक्लूड मतलब बाहर कर दिया गया है सोसाइटी से, हमें उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। वो ऐसे सेक्शंस मानते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल मानते हैं कि हमें सोसाइटी के द्वारा ना महत्व नहीं दिया जाता, हमें तो वो एक साइड में एक्सक्लूड मतलब हमारा हशियाकरण वो कर देते हैं। ठीक है, अब अगर कोई आपका सोसाइटी का सेक्शन ऐसा मान रहा है
तो इसके पीछे के रीज़न क्या हैं? भई वो क्यों कह रहे हैं कि हमें सोसाइटी से अलग कर दिया गया है? क्योंकि ना कहीं न कहीं उनकी लैंग्वेज है, वो सोसाइटी में जो दूसरे लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनसे डिफरेंट है, ठीक है? उनके कस्टम्स क्या हैं, वो भी हमारे कस्टम से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। उनका जो रिलीजन होता है, वो भी हमसे क्या होता है बच्चों, अलग होता है, ठीक है? वो कंपैरेटिवली पुअर ज़्यादा होते हैं, उनका स्टेटस क्या होता है, लो होता है, ठीक है? इसलिए ऐसा सेक्शन क्या मानता है अपने आप को कि हमें क्या कर दिया गया है, हमें ना अलग-थलग रखा जा रहा है सोसाइटी से, ठीक है? और क्योंकि वो कहते हैं कि भई हमारा मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, इसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अब वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम है? सॉरी बच्चों। तो कौन सी प्रॉब्लम है? नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, क्योंकि ना हमें सोसाइटी के द्वारा हमें से एक्सक्लूड किया गया है, इसीलिए जो सोसाइटी के रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है, ठीक है? हमें उतनी सुविधाएं नहीं मिलती है जो सोसाइटी के अदर लोगों को मिलती है। इनएबिलिटी टू एसर्ट देयर राइट, और हम लोग ना अपने अधिकारों का, जो हमारे राइट हैं, जो आदिवासीज़ के या माइनॉरिटीज़ के राइट हैं, वो क्या कहते हैं कि हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। सेंस ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड पुअरलेसनेस, और हमें क्या महसूस होता है हमेशा कि ना हम हमारे पास में कोई शक्ति ही नहीं है, हम पावरलेस हैं, ठीक है? हमें सोसाइटी है वो एडवांटेज देती ही नहीं है, महत्व नहीं देती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो आपके जो मार्जिनलाइज सेक्शन है बच्चों, वो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है, ठीक है? तो हम इस चैप्टर में मेनली जो आपके दो ग्रुप हैं, कौन कौन से, आदिवासी और माइनॉरिटी, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सोसाइटी के द्वारा उनको और सुविधाएं नहीं दी गई, कैसे उनको हमेशा एक्सक्लूड करके रखा गया सोसाइटी के द्वारा। इनकी प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग कि ना जब आप अपना चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको ना ऐसे स्टोरी दिखाई देगी, एक केस स्टडी मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है? और इसके द्वारा आप लोग समझ जाओगे, आदिवासियों की कंडीशन को समझ जाओगे कि कैसे वो अपने आप को क्या सोचते हैं कि हमें मार्जिनलाइज्ड किया गया है सोसाइटी के द्वारा, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर ये दो बच्चे हैं, ठीक है? ये कौन है? ये आदिवासी सोसाइटी है ना, कम्युनिटी, उससे ही बिलोंग करने वाले दो बच्चे हैं, ठीक है? तो ये क्या देख रहे हैं? ये टीवी देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, टेलीविज़न। तो वहाँ पे क्या है, ये दूसरे टेलीविज़न में इस समय क्या चल रहा है, आदिवासियों को दिखाया गया है, और वो आदिवासी क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये लड़की पूछती है, जो लड़की आदिवासी है, अब वो शहर में रहते हैं, तो वो अपने दादाजी से पूछती है कि दादाजी हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब आदिवासियों की बात आती है ना तो हमेशा उनको डांस करते हुए दिखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो जो दादू होते हैं, उनके दादाजी हैं, वो उनको बताते हैं कि भाई जो आदिवासी है ना, भाई आदिवासी का हाँ, तो दादाजी उनको बताते हैं, वो बच्चा जो उसका भाई है वो कहता है कि क्या आदिवासी और कुछ नहीं करते हैं क्या? क्या करते हैं आदिवासी, ठीक है? तो आदिवासी कौन होते हैं बच्चों? जो जंगलों में रहते हैं ना, आपके ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह, ठीक है? जिनके बारे में आप लोग चैप्टर हिस्ट्री की क्लास में पढ़ के आए हो ना, चैप्टर में ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, तो उनकी बात चल रही है, ठीक है क्या? तो फिर इसके दादाजी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी जो आदिवासी है ना, हमारी लाइफ बहुत रिच होती है, ठीक है क्या? हम लोग जंगलों में रहते हैं, इस तरीके से बताते हैं, ठीक है? तो ये बच्चे और अपने दादाजी से पूछना चाहते हैं कि दादाजी फिर क्या हुआ, हम भी तो आदिवासी थे, तो हम कैसे आए शहरों के अंदर? तो फिर इसके दादाजी बताते हैं कि भाई क्या हुआ, धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उनसे उनकी लैंड छीन ली थी, फॉरेस्ट लॉ आ गए थे, बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ आ गए थे, तो उन्हें अपने जंगलों को छोड़कर शहरों की तरफ आना पड़ा, क्योंकि वो शहरों में रहने वाले नहीं थे, इसीलिए उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़े शहरों में आके। और बच्चों इस बात को ना आप अपनी हिस्ट्री के ट्राइबल ग्रुप वाला चैप्टर है ना, उससे अच्छी तरह समझ जाओगे कि कैसे फॉरेस्ट लॉ के कारण क्या हुआ, आदिवासियों को अपना घर छोड़ के आना पड़ा था, ठीक है? फिर इसको दादाजी बताते हैं कि हम लोग पहले कहाँ रहते थे, प्रकृति में रहते थे, वहीं पे हमारा जीवन जीते थे हम लोग, लेकिन बाद में क्या हुआ
कि हमें शहर छोड़ के आना पड़ा, अपना शहर में आना पड़ा, अपना जंगल छोड़ के आना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने छोटा मोटा काम किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तुम्हारे पापा की जॉब लग गई, ये बच्चों के पापा हैं, उनकी जॉब लग गई, तब जाके क्या हुआ, हमारा जीवन थोड़ा सा ईजी हुआ, ठीक है। इस तरह दादाजी हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं, ठीक है क्या। फिर आप आगे पढ़ोगे तो समझोगे कि उनको वो बता रहे हैं स्टोरी कि कैसे ना आपके जो थे लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, जैसे भाई बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जो उनके आदिवासी का एरिया था ना, फॉरेस्ट रीजन, वहाँ पे कैसे उन्होंने जंगलों में ना वो कोल माइंस वगैरह लगाने के लिए उनको जंगलों से भगा दिया था। वो सही स्टोरी सुना रहे हैं उनके दादाजी, कैसे वो दुख में उनका जीवन था, ठीक है क्या। लेकिन जब उसके पापा की जॉब लगी तो वो लोग शहरों में आ गए, फिर कैसे उनकी लाइफ थोड़ी थोड़ी सुधरी है। फिर वो बच्चा बताता है कि हाँ, क्योंकि भाई हम लोग जंगल से आए थे ना, वहाँ से आदिवासी एरिया से आए थे, तो स्टार्टिंग में कैसे मेरी क्लास के बच्चे हैं मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मुझे इंग्लिश वगैरह बोलनी नहीं आती थी, ठीक है क्या। लेकिन हमारी जो भाषा है, संथाली भाषा है, वो भी डिफरेंट होती है। इसे क्लास के बच्चे मुझे क्या है मिक्सअप नहीं होते थे, लेकिन वो लड़की बताती है कि नहीं, अब तो मुझे भी इंग्लिश आ गई है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड बन चुके हैं। इस तरह की कन्वर्सेशन है दादा और बच्चों के बीच में। आप लोग पढ़ना बच्चों, आपको समझ में आ जाएगी, आपको आदिवासियों की कंडीशन समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए अपनी वीडियो इतनी ही, कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।